ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब नजर डालेंगे वायरल 25 की ओर। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में सड़कें ब्लॉक हैं, तो वहीं लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांकेर में बारिश के चलते नदी नाले अब उफान पर हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लापरवाही की तस्वीरें कचवर गांव से सामने आई हैं, जहां ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उफनती नदी को लोग कैसे पार कर रहे हैं। सीहोर में लोग कच्ची सड़क को लेकर परेशान हैं। ऐसे में जब राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का काफिला निकला तो महिलाओं ने काफिले को रोक दिया और काफिले के सामने खड़ी हो गईं और अपनी परेशानी मंत्री करण सिंह वर्मा के सामने रखी। सीहोर में महिलाओं की नाराजगी सामने आई है। नाराज महिलाओं ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के काफिले को रोका और नाराजगी जाहिर की। दरअसल यहां के ग्रामीण खेरी से जामली मार्ग को लेकर परेशान हैं। मार्ग बनाने की मांग को लेकर महिलाएं राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के काफिले के सामने खड़ी हो गईं। मंत्री करण सिंह वर्मा जलगंगा संवर्धन अभियान में शामिल होने खेरी पहुंचे थे। इस दौरान यहां महिलाओं समेत तमाम लोगों ने अपनी शिकायत मंत्री के काफिले को रोककर उनके सामने रखी। रायसेन में पानी की परेशानी को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने नाराजगी जताते हुए चक्का जाम किया है। लोगों ने पानी और सड़क की बदहाल व्यवस्था को लेकर विरोध किया है। रायसेन में वार्ड नंबर 17 के लोगों की नाराजगी सामने आई है, जहां नगर पालिका की लापरवाही से नाराज वार्ड नंबर 17 के रहवासियों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। धनियाखेड़ी रोड के लोगों ने पानी और सड़क की बदहाल व्यवस्था को लेकर नगर पालिका कार्यालय के सामने जमकर विरोध किया। यहां के लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते लोगों ने चक्का जाम किया। बैतूल जिले में जमीन विवाद के चलते बवाल हुआ है। जमीन विवाद के चलते यहां एक स्कूल संचालक की पिटाई हुई है। बैतूल जिले में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। यहां निजी स्कूल में ट्रैक्टर लेकर घुस जाने का विरोध करने पर आरोपी ने स्कूल संचालक और उनके परिजनों से जमकर मारपीट शुरू कर दी। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच बीते कुछ समय से जमीन विवाद है, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। जिले के भीमपुर का मामला है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के 9 जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बारिश का रेड अलर्ट देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा 1 जुलाई से 3 जुलाई तक बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और अन्य जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली और बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कपकोट क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद जमीन धंसने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें बागेश्वर के भनार गांव की हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद मकान का हिस्सा भरभराकर गिर गया। इसके अलावा और भी कई घरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल लोग ऐसे ही घरों में रहने को मजबूर हैं। जमीन धंसने से आने जाने का रास्ता भी खत्म हो गया है। ग्रामीणों ने तुरंत राहत और पुनर्वास की मांग की है। प्रशासन की ओर से अब तक किसी तरह की मदद भी मुहैया नहीं कराने का आरोप लोग लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। यहाँ के रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। शिमला के रामपुर इलाके में आज तड़के बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। यहाँ के सरपारा इलाके में भारी नुकसान हुआ है, जहाँ के कुछ घर और मवेशी बह गए। साथ ही यहाँ फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि बीते साल इसी इलाके में बादल फटने की भयावह घटना हुई थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड के जमशेदपुर के पोटका इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक एक स्कूल में बाढ़ का पानी आ गया। इस दौरान 162 बच्चे पानी में फंस गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाला गया। जमशेदपुर में भारी बारिश जारी है, जिससे नदियां उफान पर हैं। पोटका इलाके में अचानक बाढ़ के पानी से एक स्कूल गिर गया। इस दौरान स्कूल में 162 बच्चे फंस गए। लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो वो खुद ही बच्चों को बचाने के लिए पहुंचे। लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर एक एक कर बच्चों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने भी बच्चों को निकालने में मदद की।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बेटा अपनी मां का शव पैदल लेकर जा रहा है क्योंकि इसे पुल पर गाड़ी ले जाने से रोक दिया गया। देखिए क्या है मामला। स्ट्रेचर पर एक मां का शव है। बेटा और उसके परिजन इसे लेकर पुल पर पैदल चल रहे हैं क्योंकि इन्हें एम्बुलेंस से पुल पार करने की इजाजत नहीं दी गई। वजह ये बताई गई कि पुल की मरम्मत का काम चल रहा है। सुमेरपुर के टेढ़ा गांव के रहने वाले बिंदा अपनी मां का इलाज कराने कानपुर आए थे, जहां मां की मौत हो गई। कानपुर से आई ये तस्वीर न सिर्फ शर्मसार करने वाली है बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने वाली भी है। उत्तराखंड के रुड़की में हुए एक सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई। ये तस्वीर रुड़की के सिविल लाइंस इलाके की है, जहां अपने दफ्तर से लौट रही एक युवती को पहले एक कार ने टक्कर मारी, जिससे वो सड़क पर गिर गई और वो कार के नीचे आ गई। कार से कुचलकर युवती की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल कार चालक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बैटिंग के दौरान खिलाड़ी ने छक्का मारा और फिर मैदान में ही गिर पड़ा। ये घटना पंजाब के फिरोजपुर की है। खिलाड़ी ने छक्का लगाया और फिर वो मैदान पर गिर पड़ा। खिलाड़ी का नाम हरजीत सिंह है। वो इस मैच में 49 रन बना चुका था, तभी ये हादसा हुआ। हरजीत सिंह को हार्ट अटैक आया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूरी घटना मोबाइल में कैद हो गई। हरजीत के परिवार में मातम का माहौल है। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बच्चा भी है। हरजीत कारपेंटरी का काम करते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद में एक रैली में नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार फिर ये बात दोहराई कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। खतरा मंडरा रहा है और अगर कांग्रेस सत्ता में रही तो वो उन्हें पनाह दे सकती है। साथ ही लोगों से अपील की है कि तेलंगाना को नक्सलियों का अड्डा मत बनने दीजिए। सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए शाह ने कहा है कि हमारी नीति है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति रद्द कर दी है। इस नीति के तहत मराठी अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने का प्रस्ताव था। इस नीति का राज और उद्धव ठाकरे के पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया था। आरोप लगाया जा रहा है कि इस नीति के तहत हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है। उद्धव और राज ने इस फैसले के खिलाफ साथ मिलकर 5 जुलाई को आंदोलन का भी आह्वान किया था। इसके तहत सरकार ने इसी साल अप्रैल में कक्षा 1 से 5वीं तक में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किया। 3 भाषा नीति पर आदेश वापस लेने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर राज ठाकरे ने कहा है कि हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश को मराठी जनभावनाओं ने पूरी तरह से विफल कर दिया है। राज ठाकरे ने एक्स पर लिखा है कि हिंदी भाषा थोपने का दबाव आखिर कौन बना रहा था, ये रहस्य बना हुआ है। उन्होंने लिखा है कि मराठी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। इस बार मराठी लोगों का सामूहिक गुस्सा दिखाई दिया। ये बार दिखना चाहिए। और वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है मराठी मानुष इकट्ठा आ रहा था, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। केरल में जुम्बा डांस को लेकर मुस्लिम संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हाल ही में केरल सरकार ने भी सभी स्कूलों में जुम्बा डांस अनिवार्य करने की घोषणा की है। सरकार ने निर्देश जारी किया था कि सभी स्कूलों में हर दिन आधा घंटा जुम्बा कराया जाएगा, जिस पर मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जारी कर दी है। संगठनों का कहना था कि स्कूलों में इसे लागू करना नैतिकता के खिलाफ है और भड़काऊ कपड़ों में लड़के और लड़कियों का नाचना उनके मानसिक स्तर पर विपरीत असर पहुंचाएगा। अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी जुम्बा कर रहे हों तो भी हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि लड़के और लड़कियां एक साथ डांस करें। आंध्र प्रदेश के शीलैम के प्रसिद्ध शैव मंदिर में प्रसाद में कॉकरोच मिलने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल हो गया और एक श्रद्धालु ने प्रसाद का वीडियो शेयर किया था। प्रसाद का वीडियो वायरल होते ही भक्तों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दर्ज की है। उन्होंने प्रशासन की अनदेखी को लेकर सवाल खड़े किए। वीडियो शेयर करने वाले भक्त ने बताया कि उसने जब कॉकरोच की बात मंदिर के कर्मचारियों से पूछी तो उन लोगों ने कथित तौर पर लड्डू छीन लिया और वीडियो बनाने वाले से ही बदतमीजी की। श्रीशैलम देवस्थानम के ईओ ने भरोसा दिया कि वो घटना की सच्चाई की जांच कर रहे हैं। लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों की खुदकुशी से सनसनी फैल गई है। रिपोर्ट देखिए।
लखनऊ के चौक नखास इलाके में एक घर से 3 लोगों के शव को बरामद किया गया। ये तीनों शव एक ही परिवार के पति पत्नी और बेटी के हैं। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी इस सनसनीखेज वारदात की वजहों की पड़ताल की जा रही है, जो पारिवारिक कलह या आर्थिक तंगी भी हो सकती है।